हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिनोवरिया एक बार फिर स्वागत करता हूं अशोक एकेडमी के यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अरिहंत किताब का हमने चैप्टर नंबर 2 तक कवर कर लिया है और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 के आज हम जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, एग्जाम कॉर्नर के जो क्वेश्चन है उन्हें करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 के जो एग्जाम कॉर्नर क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहे और जो बच्चे हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो लाइक का बटन दबा देंगे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि शाम को 7 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। लिंक आपके लिए दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये अशोका बैच जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है कर सकता है। शाम को 6 बजे क्लास डेली चल रही है, सिर्फ 1200 रुपये से मात्र चार्ज है इसकी। आप देख सकते हैं अशोका एकेडमी तरफ से ये तैयार की गई है। ये आपके लिए पीडीएफ के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चों ने इनके लिए ज्वाइन किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए गए हैं। इसमें आपके 20 से 25 स्पीड टेस्ट देखने के मिलेंगे। और जिन बच्चों ने अशोका बैच को ज्वाइन किया है उसका इस संडे को टेस्ट होने वाला है, तो अपनी तैयारी को भी सभी बच्चे बनाकर रखें। ठीक है, चलो जल्दी से भाई सभी बच्चे शेयर कर दो अपने क्लास के लिए। जल्दी से करेंगे इतना काम, सभी स्टूडेंट्स शेयर कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जल्दी से सभी बच्चे दबा दो। भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास को पूरा नहीं देखते हैं और पता है कि ये किताब क्या है, सॉल्यूशन दिया जा रहा है, तब भी पूरा नहीं देख रहे हैं, अभी लाइव नहीं आते हैं। चलो आपका मन है। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या आपसे पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है, समझ लिया क्वेश्चन को, तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिब्बा है जिसमें 500 एग्स है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं अंडों की संख्या, या लिख लो अंडे कितने हैं बेटा, 500। सही है, अंडों की संख्या कितनी है, 500 है। 3/25 अंडे टूट गए। अब देखो क्वेश्चन में यहीं पर बच्चे, इसके बाद पहली लाइन पढ़ने के बाद बच्चे फंस जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपके लिए, जब हमारा पहली बार हमने अरिहंत किताब को किया था, इस क्वेश्चन को किया था, तो हमने डिटेल से समझा था। मैंने बताया था कि अगर मान लो मैं आपसे कहूं बेटा एक जगह 5 अंडे हैं, 5 में से 2 अंडे टूट गए, तो मैं कहूँ कितने अंडे बचे, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, आसानी से कर देंगे। सर 5 अंडे थे, 5 में 2 टूट गए और सर 3 अंडे बचे, तो शेष अंडे कितने बचे, 3 बचे। लेकिन यहाँ पर 500 में से 3/25 अंडे टूट गए, तो आप ऐसे मत कर देना कि सर अभी भी आपने बताया है कि टोटल अंडों से जो अंडे टूट जाते हैं उसके लिए माइनस कर लेंगे। सर हमारा जो शेष बचेगा वो हमारे बचे हुए अंडे आ जाएंगे, शेष अंडे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो मैं बात बोल रहा हूं उस मेरी बात को सुनो ध्यान से। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपके सामने इस तरह से सिंपल नंबर दे रखा हो, सिंपल नंबर दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, इस तरह से माइनस करोगे, तब आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इस तरह से करोगे। लेकिन जब आपके सामने कहा गया कि 500 में से 3/25 अंडे टूट गए, मतलब टोटल अंडों में से जो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में अंडे टूटे हो, भिन्न के रूप में अंडे टूटे हो, तो वहां पर आपको किस तरह से करना है वो चीज समझिए। तरीका है हर चीज का करने का अलग अलग, इसलिए आपको डिटेल्स चीज समझाई जाती है। तो ध्यान से भी सभी बच्चे सुनते चलेंगे। तो देखो 500 अंडे थे, 500 में से कितने अंडे टूट गए, 3/25 अंडे, ये क्या हुआ बेटा, टूट गए। सही। अब टोटल में से कितने अंडे टूटे हैं, 3/25 पार्ट 500 अंडों का टूट गया। तो ध्यान रखना टोटल का 3/25, या टोटल में से 3/25,
मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है, फ्रैक्शन वाला पार्ट टोटल का फ्रैक्शन वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इसको आप बेटा सॉल्व करोगे तो जो पार्ट यहाँ पर होगा, जो पार्ट फ्रैक्शन का होगा, भिन्न का होगा, वही पार्ट इधर निकल कर आएगा। बात क्लियर हुई? 25 से काटोगे तो 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सही है। तो 20 की मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा बेटा? 60 आ जाएगा। तो 60 बेटा क्या निकल कर आए? ये आपके टूटे हुए अंडे आ गए। बताओ, यहां तक सभी के क्लियर है? अब हमने क्यों किया मल्टीप्लाई? तो हमें सिंपल नंबर में बनाने के लिए फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है, और ये भी सिंपल नंबर हो गया और ये भी सिंपल नंबर हो गया। आप घटा कब सकते हो? जब सिंपल नंबर में हो। तो आपसे कहा जाए इतने अंडे दे रखे हैं, 1/4 पार्ट टूट गया या 1/3 पार्ट टूट गया, 2/3 पार्ट टूट गया, तो आपको ध्यान रखना है उसकी क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करके उसको इस तरह से नंबर में चेंज कर लेंगे। तो 500 का 3/25 भाग टूट गया। तो सॉल्व करने के बाद में जो पार्ट यहां पर होगा, इस जगह पर होगा, टोटल का आप जो पार्ट निकालोगे बेटा वही यहां पर निकल कर आएगा। टोटल का हमने क्या निकाला? टूटे हुए अंडे निकाले। तो सॉल्व करने के बाद में यहां पर क्या निकल कर आया? टूटे हुए अंडे निकल कर आए। यहां तक सभी के क्लियर हो गया? तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता देंगे जी सर हमें कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर बढ़ेंगे आगे। सही है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 500 अंडे थे। हमारे पास नहीं, कहने का मतलब है समझाने, 500 अंडे थे। 500 में से बेटा कितने अंडे टूट गए? 60 अंडे टूट गए। 500 में से 60 अंडे टूट गए। अब देखो कहा गया शेष अंडों का 4/5 भाग भेज दिया। तो बेटा 500 में से 60 अंडे टूट गए तो बेटा कितने बचेंगे अंडे? 440 अंडे बचेंगे। अब 440 अंडे ये कैसे हैं? देखो बचने का मतलब क्या हो गया? शेष या बचा हुआ, बात एक ही है। तो 500 में से 60 अंडे टूट गए तो शेष अंडे कितने बचे, या बोल सकते हैं कितने अंडे रह गए? तो कितने बचे? 440 अंडे रह गए। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो शेष अंडे हैं उनका, शेष अंडों का 4/5 भाग। तो शेष अंडे कितने? 440 का मतलब गुणा का 4/5 भाग उनने बेच दिया। अब सुनो, अब टोटल क्या रह गया? टोटल 440 रहा नहीं रहा भाई। 500 में से जो खराब अंडे थे उनको फेंक दिया, फेंका तो बचे क्या? 440। तो ये तो बेकार के अंडे थे। तो हमारे सामने जो हम अंडों को बेचेंगे वो किस में से बेचेंगे? 440 में बेचेंगे। हम कोई भी अंडे लेकर आए अपनी शॉप के लिए बेचने के लिए, 500 में से 60 अंडे खराब निकल गए। मैं कहूं बेटा आप हमारे दुकान पर आओ और जो खराब अंडे ले जाओ, ले जाओ क्या? नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या? ये वाले अंडे बिक नहीं सकते हैं। तो हमारे सामने हमारे पास कितने बचे? 440 अंडे बचे सही वाले। तो 440 का 4/5 भाग भेज दिया। तो यहां से देखो 440 440 का मतलब गुणा होता है और 4/5 भाग भेज दिया। अब ये 4/5 भाग क्या है बेटा? ये बेचा हुआ भाग है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, क्या निकल कर आएगा? यहां से आपका अगर मल्टीप्लाई करोगे 4×8 = 32, 4×8 = 32 और 3 35, तो 352 जो अंडे हैं वो क्या हुआ? बेच दिए। हमने अभी भी सीखा था कि टोटल का जो पार्ट निकालोगे वही पार्ट यहां पर निकल कर आता है। तो 352 अंडे क्या थे? बेच दिए। 440 अंडे रह गए थे, 440 में से 352 अंडे बेच दिए। अब क्वेश्चन ने कहा है कि शेष बचे अंडों की संख्या, बेचने के बाद में उसके पास में कितने अंडे शेष बचे। तो यहां पर मैं कहूं कि 440 अंडे आपके पास में बचे थे। कौन से वाले? सही वाले। और सही में से आपने 352 अंडे सेल कर दिए। तो कितने बचेंगे बेटा? यहां से आप देखोगे तो 8, और यहां से माइनस करोगे तो यहां पर बचेगा आपका 13, 8। सही है। तो 88 ऐसे है जो आपके आपके पास में अभी रह गए। तो ऑप्शन को चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ कोई समस्या है? किसी भी तरह की भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से भाई आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।
उम्मीद है कि आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह का आपका पूछा जाता है। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर को उठाकर तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ध्यान रखो, इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको हो सकता है इस साल देखने के लिए मिल जाए। तो समझ लो चीजों के लिए कि यहाँ पर भाई हमने मल्टीप्लाई क्यों की। हर चीज को समझाया जा रहा है डिटेल से जाकर, जिससे क्या है आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर आपसे क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ ले तो आपको समस्या क्रिएट ना हो आपके सामने। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला। वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/3 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला। वह पैदल कितना चला। अब देखो क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही डर लगता होगा उनके लिए, लेकिन रियलिटी ये है ये क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं है। कैसे नहीं है, इसमें आपके सामने फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है। अगर मैं यहीं पर आपके लिए सिंपल नंबर में वैल्यू दे दूं कि आप 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, तो आप आसानी निकाल लोगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि एक यहाँ से और यहाँ तक हमें जाना है, सुनते रहना। और मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है बेटा, 5 किलोमीटर है। मान लो कोई आपके घर से और किसी चीज की दुकान क्या है 5 किलोमीटर दूर है। फिर आपने क्या किया, घर से निकले आप और यहां से यहां तक आप साइकिल से गए 2 किलोमीटर। फिर आपने सोचा नहीं मैं साइकिल से नहीं जाऊंगा, अब मेरा दोस्त मिल गया मुझे बाइक से, स्कूटर से, मैं स्कूटी से जाऊंगा उसके साथ में। तो 1 किलोमीटर किससे गए, स्कूटी से। हम कहें शेष आप कैसे गए, शेष आप पैदल गए, शेष आप पैदल गए। तो टोटल कितना था बेटा, 5 था। 5 में से आपने साइकिल से कितना चले, 2, स्कूटी से कितना चले, 1। हम कहें बेटा पैदल आप कितना गए हो, तो आप क्या करोगे, 2 और 1 3। अभी कितना और चलना है आपके लिए, 5 किलोमीटर चलना था हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 घटा देंगे, 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर हम पैदल चले। देखो 2 और 1 3, और यहां से यहां तक कितनी है, 5। तो 5 3 यहां से हो रही है और 3 पैदल कितना चलना पड़ा हमारे लिए, 2 किलोमीटर। होगी बात क्लियर। तो इसी तरह से बस फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, बस जैसे हमने ये किया है वैसे ही हमें वो वाला भी करना पड़ेगा। चलो सेम चीजें हैं, आसानी से कर लेंगे इसके लिए भी। देखो भाई एक व्यक्ति एक दिन में इतने किलोमीटर चला, कितना है, 47 सही 1/2 किलोमीटर। 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर चला। 29 सही 1/3 किलोमीटर जो है वो स्कूटर से चला, और 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल चला। और पूछा गया है पैदल कितना चला। तो टोटल कितना है, 47 सही 1/2, और यहां से लेकर और यहां तक हमने क्या कर लिया बेटा, चल लिया। तो पैदल कितना चला, ये वाला पार्ट अगर हमें मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करोगे, टोटल से आप इन दोनों का ऐड घटा दो। 39 सही 1/3 प्लस, सही है 47 दूनी 214, 2 चौका 8 1 9 94, और एक 95/2 माइनस 3 नेम 27, और 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ से 1 88/3, 3 नेम 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 प्लस 8 संग 48 और 5 53/6। कर लो भाई, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से 2 8 16, 2 8 16 1 17 आ जाएगा, प्लस 6 कम 6 और यहाँ से 53 माइनस 95/2 आ जाएगा। अब आ जाओ इधर, तो यहाँ से 95/2 माइनस 8 और 3 11, 7 और 5 12 और 1 13, 1 और 2, यहाँ से 6। फिर से एलसीएम ले लो यहाँ से, तो कुछ इस तरह का आ रहा है क्या, नीचे अपॉन में 6। चलिए देखते हैं, आ सकता है। 2 3 6 और 3 बजे 15, 3 27 और 1 28 हो रहा है, माइनस 231। तो यहाँ से माइनस करोगे 4, यहाँ से करोगे तो आपका बेटा बचेगा 5, यहाँ से 6 6 नेम 54, 9 आ रहा है क्या,
कहीं मिस्टेक हो गई बेटा? किसी जगह तो मिस्टेक हुई है। 47 सही 1/2, 29 सही 1/3, 8 सही 5/6, 29 सही 1/3 बिल्कुल सही, 47 सही 1/2 बिल्कुल सही है, 8 सही 5/6। जल्दी से बताओ कहाँ मिस्टेक हो रही है? 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 और एक 9, 95/2 बिल्कुल सही है। 3 है 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 बिल्कुल सही है यहाँ पर। 8 अच्छा 48, 48 5 53 यहाँ पर भी सही है। 3 दूनी 6, 2 अट्टे 16, 2 अट्टे 16 और एक 17, यहाँ से 53 बिल्कुल सही है। कहाँ मिस्टेक हो रही है बेटा? 8 और 3 11, 17 और 5 एक 22 और यहाँ पर 23 बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी मिस्टेक हो कहाँ रही है? 2 3 अच्छे 3 5 15, 3 27 और एक 28, यहाँ सही है। 5 से घटाओगे ये बटेगा 4, ये तो बिल्कुल सही हो रहा है बेटा। 8 सही 5/6, ये कैसे मिस्टेक हो रही है? बताओ जल्दी से बताओ अभी कमेंट करके। एक बार मैं रीड कर लेता हूँ कि पूछा क्या गया है। 29 सही 1/3 किलोमीटर, 8 सही 5/6 किलोमीटर, 47 सही 1/2 किलोमीटर बिल्कुल सही है बेटा। मिस्टेक हो कहाँ रही है? 8 6 48, 8 5 13, 53 6, 3 दूनी 6, 2 अट्टे 16, 2 अट्टे 16 17 हो जाएगा। यहाँ से किस जगह मिस्टेक हो रही है भाई? 2 3 6, 3 5 15, 11 17 5 22 और 23। बेटा सही तो लग रहा है, ये मिस्टेक किस जगह पे हो रही है? तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में 3 वाला आ रहा है। 3 वाला मतलब 229/6, 229/6। देखिए इस जगह पे मिस्टेक हो रही है लगता है मुझे कि 2 3 6। हाँ देखो, 3 दूनी 6 और 2 अट्ठे 16 इस जगह पे देखो मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा? 6 और 3 9 आ जाएगा और 7 और 5 12 आ जाएगा और 1 और 2। देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है ऐसे ही। बाकी तरीका बेटा ऐसे ही होगा, परेशान नहीं होना है। तो यहाँ से घटोगे 9 और 6 15, यहाँ से आपका घटेगा 5 बचेगा, यहाँ से 6, तो 2 से काटोगे तो 28 और 2 3 6, 3 नेम 27 और बचेगा 1, तो इतना किलोमीटर आ जाएगा। 9 सही 1/3 किलोमीटर क्या है? उसने पैदल चला। ठीक है, ये आपका जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन लगभग इसी तरह से पूछे गए हैं। तो करते रहो भाई, इस चैप्टर से आपका मिलेगा आपके लिए देखने के लिए क्वेश्चन। इस चैप्टर किसी भी चैप्टर को भी हल्के में ना लो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। देखो एक पानी की टंकी क्या है? 2/3 भरी हुई है। तो सबसे पहले एक पानी की टंकी बना लेते हैं। मान लो क्या ये पानी की टंकी है भाई, जग नहीं है, टंकी है ये भाई। टंकी बना जाती है, वरना कहोगे सर जग बनाती है ये। अब सही है। पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता हो तो टंकी की पूरी कैपेसिटी बतानी है, क्षमता बतानी है। पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, 2/3 पार्ट इसका भरा हुआ है। और क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बताया गया है कि इस टंकी की कैपेसिटी क्या है, टंकी की क्षमता क्या है, तो वो हमें बतानी है। तो हमने बताया था आपके लिए, जब आप किसी कोई चीज़ बताना हो और स्पेशली आपसे वो चीज़ पूछी जाए तो क्या है, उसको मान लो एक्स। तो मान लेते हैं
कि इसकी कैपेसिटी जो है, क्षमता कितनी है बेटा, x लीटर है। अब क्वेश्चन में कहा गया है पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, तो यहां पर क्या हम ऐसे कर सकते हैं, टोटल कितना है x में से कितना भरा हुआ है, 2/3 पार्ट ये भरा हुआ है। टोटल का जो पार्ट हम निकालेंगे वो यहां पर निकल कर आएगा। तो ये कैसा है बेटा, भरा हुआ है। देखो टोटल का ही निकालना पड़ेगा, तभी आप वहां से पता लगा सकते हो कि कितना भरा हुआ है कितना खाली है। तो टोटल हमने x मान लिया, x का 2/3 भाग भरा हुआ है, तो भरा हुआ इधर निकल कर आएगा। तो यहां से आप बेटा बोल सकते हो कि 2x/3 भाग क्या है, भरा हुआ है। तो यहां पर हम मान लेते हैं इस तरह से, ये पानी है, सही है, ये 2x/3 पार्ट क्या है, ये भरा हुआ है। बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता हो। अब ये जो टंकी आपको दिख रही है, यहां से हमने एक चीज तो पता लगा ली कि सर, आप कहोगे कि सर अभी अभी आपने निकाला है कि 2x/3 सर भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये भी लिख दिया कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट कितना है बेटा, ये भरा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको अगर हम पूरा भरना चाहें तो 50 लीटर पानी आपको इसमें और डालना पड़ेगा। इस टंकी में 50 लीटर पानी और डालना पड़ेगा, तब ये टंकी पूरी भर जाएगी। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 50 लीटर खाली है। जब इसमें 50 लीटर पानी भरना पड़ेगा, इसका मतलब 50 लीटर खाली है। इसको पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता है। 50 लीटर खाली होगी तभी तो 50 लीटर पानी जाएगा इसमें, इसका मतलब 50 लीटर खाली है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पर हमने ये देख लिया कि x लीटर में से 2x/3 क्या है, ये भरा हुआ है। अगर हम खाली यहां से निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे, x लीटर इस बाल्टी की कैपेसिटी है, x लीटर में से आपका कितना भरा हुआ है बेटा, 2x/3 लीटर क्या है, भरा हुआ है। तो खाली कैसे निकल कर आएगा, माइनस कर दो, तो x माइनस 2x/3, यहां से आपका आ जाएगा 3x माइनस 2x बराबर x/3। मतलब हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि x/3 लीटर पानी इसमें और डाल दे तो ये भर जाएगा। अब सुनो, अभी अभी आप सोच रहे हो कि सर आपने बताया कि 50 लीटर, सर ये कहां से निकल कर आ गया। तो आप सुन लो ध्यान से, कहने का मतलब ये है, मेरा एक एग्जाम्पल के लिए छोटा सा आप समझ लो, ठीक है। ये मान लो बाल्टी है, एक गिलास मान लो, अगर ये 2 लीटर भरा हुआ है, सही है, ये पूरे गिलास में मान लो 5 लीटर पानी आ सकता है। देखो गिलास छोटा होता है, गिलास में नहीं आ सकता 5 लीटर पानी। मान लो कोई भी चीज है, ये टंकी है जिसमें क्या है 5 लीटर पानी आ सकता है। अगर हम इसको खाली करके पूरा भरे तो इसमें 5 लीटर पानी आ सकता है। सही है बात, यहां तक क्लियर हो गया। 5 लीटर पानी आ सकता है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 2 लीटर पानी इसमें अभी फिलहाल में तो 2 लीटर भरा हुआ है, वो अलग की बात है कि 5 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन 2 लीटर पानी है सिर्फ इस गिलास में। तो मैं कहूं इसको पूरा भरने के लिए कितने की आवश्यकता होगी। तो आप कहोगे सर 2 लीटर ये है तो 3 और भरा जाएगा, तो 3 और 2 5, मतलब 5 लीटर पानी हो गया पूरा। तो मतलब 3 लीटर इसमें पानी हम डालेंगे, इसका मतलब ये 3 लीटर खाली होगा। भरने के लिए 3 लीटर क्या है, पानी डालना पड़ेगा, इसका मतलब 3 लीटर खाली है वो, तभी डालना पड़ेगा 3 लीटर। तो यहां से टोटल कितना था, 5, 5 में से भरा हुआ कितना है, 2, तो खाली कितना होगा, 3। ये है टोटल। टोटल से अगर आप 2 लीटर भरा हुआ है तो खाली वाला बचेगा, टोटल से आप खाली वाला घर घटा दोगे तो भरा हुआ बच जाएगा। तो इसी तरह से ये टोटल था, टोटल में से 2x/3 क्या था, भरा हुआ था। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, खाली वाला बच जाएगा। तो खाली वाला बच जाएगा, तो यहां पर ये क्या निकल कर आया, देखो हमने इससे इसे माइनस किया तो यहां पर क्या आया, x/3। तो ये क्या आ गया, आपका खाली निकल कर आ गया। अब देखो
तो यहाँ पर ये इस फॉर्मेट में दे रखा है, एक्स के फॉर्मेट में दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है अगर हम इसी चीज को नंबर में अगर बताना चाहें तो 50 लीटर क्या है, ये खाली है, 50 लीटर खाली है, तो इसका मतलब इतना खाली है। तो जो पार्ट आपके सामने दे रखा है उसको उसके बराबर कर दो, 2x x/3 क्या है, खाली है, और 50 लीटर भी खाली है, तो क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 150 लीटर। तो इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटी थी 150 लीटर थी, किसकी, जो टंकी थी उसकी। बताओ यहां तक सभी के समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो एक बार हमसे पूछ सकते हैं, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कमेंट सेक्शन में भाई पूछो और बताओ। सही है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। इसमें तो भाई इंक ही नहीं है। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पानी की टंकी जिसको पूरा भरी होने पर धारिता क्या है, 36 किलोलीटर है। एक पानी की टंकी मान लो, इसको अगर पूरा भरा होने पर 36 किलोलीटर है। धारिता का मतलब हो गया इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब हो गया कि इसमें जितना हम पानी भरेंगे, जितना पानी इसका आ सकता है, तो वो क्या है, इसकी धारिता है, वो इसकी कैपेसिटी है। तो यहाँ पर पानी की टंकी जिसकी पूरी धारिता 36 किलोलीटर है, किलोलीटर है, लिख लिया हमने। आधी भरी है, इसकी धारिता कितनी है, 36 किलोलीटर। अगर इसको पूरा भरा जाए तो 36 किलोलीटर इसमें पानी आ सकता है, लेकिन भरी हुई कितनी है, आधी भरी हुई है। इसमें पानी कितना है बेटा, आधा है इस टाइम, 36 किलोलीटर। और इसमें पानी कितना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। कितना, आधा। तो यहां से ये टोटल कितना है बेटा, 36 है, और कहा गया है कि आधा भरा हुआ है, तो इसका मतलब 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18 किलोलीटर हो जाएगा, हो जाएगा। देखो मेरा प्रयास पूरा है कि आपको समझाया जाए, नहीं समझ में आ रहा है तो पुरानी वीडियो को जाकर देखो, सर्च करो BMJNB क्लासेस, फिर हमारा चैनल आ जाएगा, चैनल पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपके लिए प्लेलिस्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाओ, बिल्कुल बॉटम पर पहुँच जाओ, वहाँ पर चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा। हर क्वेश्चन को और डिटेल से समझाया गया है, समझा यहाँ पर भी रहा हूँ, वहाँ पर भी देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो ये टोटल कैपेसिटी कितनी है, 36 है, और 36 में से कहा गया है आधा भरा हुआ है। तो किसी भी चीज का आधा करने के लिए हम अपॉन में क्या करते हैं, 2, मतलब 2 से भाग कर देते हैं। तो 36 था इसका, 36 में से कहा गया आधा भरा हुआ है, तो आधे के लिए हमने 2 से भाग कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें पानी अभी कितना भरा हुआ है, 18 किलोलीटर। अब देखो यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, अब इसमें पानी बेटा कितना है, 18 किलोलीटर है, अभी 18 किलोलीटर पानी है, और पानी जितना है उसमें से भी कितना निकाल लिया बेटा, 1/3 भाग पानी निकाल लिया। भाई आधा तो पहले ही भरा हुआ था, फिर आपने सोचा नहीं मैं तो अभी और पानी निकालूंगा इससे, तो 1/3 भाग पानी निकाल लिया, का 1/3 भाग ये पानी निकाला है। अब टोटल तो यही होगा बेटा, क्योंकि पानी टोटल कितना है, 18, 18 का 1/3 भाग निकाल लिया, तो यहाँ से 18 गुणा 1/3, 3 चक 18, इसका मतलब 6 किलो लीटर पानी क्या कर दिया बेटा, निकाल लिया। अब देखो और कितना पानी किलो लीटर में डालने पर पूरा भर जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें अगर हमने 18 किलो लीटर पानी था और इसमें से हमने 1/3 भाग पानी निकाल लिया, 1/3 का मतलब कितना आ गया, 6 किलो लीटर। 18 में से हमने 6 किलो लीटर पानी निकाल लिया, तो मैं कहूँ इस टंकी में कितना बचा होगा, कितना बचा होगा, तो आप कहोगे सर 18 किलो लीटर पानी था, 18 में से 6 निकाल लिया तो कितना बचा, 12 बचा होगा।
तो यहाँ पर कितना बचा होगा, इस तरह से हम एक और बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है इतना। अब कितना बचा, 6 बचा, सॉरी 12 बचा, 12 किलोलीटर बचा बचा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आपने पानी तो निकाल लिया, लेकिन ये बहुत गलत बात है, पानी आपने बिल्कुल खाली कर दिया। अगर हमें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, तो भाई हमें भरा हुआ होना चाहिए। तुमने तो पानी सब खत्म कर दिया, पानी लेकर आओ। अब भी क्या करना पड़ेगा, पानी लेकर आने के लिए आपको भरना पड़ेगा भाई। सामने वाला कह रहा है कि भाई पूरा भर के दो मार लिए, तो क्या करना पड़ेगा, पूरा भरने के लिए आपको कितना पानी और लाना पड़ेगा। तो कितना हो गया बेटा, इसमें 12 किलोलीटर पानी है। और आपको पता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने कहा था कि इसकी जो कैपेसिटी है, इसमें पानी जो है, इसकी क्षमता जो है, इसकी धारिता जो है वो कितनी है, 36 किलोलीटर है। इसमें पानी कितना आ सकता है, 36 किलोलीटर पानी आ सकता है। और पानी बेटा बचा कितना है, इसमें 12 किलोलीटर बचा है। तो पूरा भरने के लिए हमें कितना और पानी लाना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, आपको पता है क्वेश्चन ने कहा है 36 किलोलीटर पानी आ सकता है। 36 में से भरा हुआ कितना है, 12, तो खाली कितना होगा, 24। बताओ किसके समझ में नहीं आया, अभी अभी हमने किया था। टोटल कितना है 36, और खाली कितना है, और भरा हुआ। टोटल से अगर आप खाली वाला पार्ट घटाओगे तो भरा हुआ आ जाएगा, टोटल से आप भरा हुआ पार्ट घटाओगे तो खाली वाला आ जाएगा। ये दोनों चेंज होते रहते हैं, ये टोटल वाला पार्ट एक ही जगह पर रहेगा। तो इसका मतलब इसमें 24 लीटर पानी अभी आपको और लाना पड़ेगा भाई। नल से लेकर आओ, कहीं से लेकर आओ। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पूरा भरना है आपके लिए, तो भर दिया भाई। कह दो क्वेश्चन से कभी 24 किलोलीटर पानी इसमें भरा जाएगा, और मैंने भर दिया लाके। सही है, तो चेक करो ऑप्शन। ऑप्शन क्या है बेटा इसमें, आपका एक वाला बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ कोई समस्या है किसी के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। एक ड्रम है, इसका 1/5 भाग क्या है, दूध से भरा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि ये जो ड्रम है इसमें कितना आ सकता है पानी। तो देखो टोटल वाला पार्ट तो हमें पता नहीं है, तो मानना ही पड़ेगा। बिना टोटल वाले पार्ट के आप कहो कि इसको मैं सॉल्व कर दूं, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हमने मान लिया x लीटर, x का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, तो यहाँ पर x बटे क्या आ जाएगा, 5। टोटल का हमने x/5 भाग 1/5 भाग निकाला, तो यहाँ पर हमने देखा कि x/5 लीटर क्या है, दूध से भरा हुआ था। इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और पानी के दूध चाहिए, 28 लीटर और दूध चाहिए। 1/5 भाग भरा हुआ है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, x/5 भाग भरा हुआ है, बोलो बोल सकते हैं क्या हम, कितना भरा हुआ है, x/5 भाग भरा हुआ है, लिख दिया हमने। तो ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा, ये खाली वाला पार्ट होगा। तो कहा गया है कि इसको भरने के लिए 28 लीटर पानी की और आवश्यकता है। तो टोटल कितना था, x में से भरा हुआ कितना है, देखो कितना भरा हुआ है, x/5। तो खाली कितना होगा, घटाओगे तो खाली वाला आएगा निकल के, तो 4x अपन क्या आ जाएगा, 5 लीटर पानी आपका खाली आ जाएगा। तो 4x/5, इसका मतलब खाली है ये, और खाली है तो ये भी खाली है। इसका मतलब चाहे आप इसके लिए 4x/5 बोल लो, चाहे इसके बोल लो 28, दोनों बराबर है। तो 4x बोल लो, चाहे इसके लिए 4x/5 बोल लो, चाहे बोल लो 28 लीटर, क्योंकि ये बराबर है, दोनों की वैल्यू एक है, तो बराबर कर दिया यहाँ पर। आप यहाँ पर 4x = 4x बराबर 28 × 5 आगे करोगे तो 4x = 28 × 5, और x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगी आपकी अपॉन में 4, 4 × 7 = 28, तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा बेटा 35 लीटर। अब x हमने माना क्या है, तो आप कहोगे सर x आपने स्टार्टिंग में इस टंकी की, इस ड्रम की कैपेसिटी मानी थी सर, आपने क्षमता मानी थी, तो कितनी आ गई 35। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या सर, क्या ये टंकी की जो धारिता है सर, टंकी की कैपेसिटी है, इसमें पानी कितना आ सकता है, हम बोल सकते हैं सर क्या 35 लीटर।
सही कहा है सर हमने, बिल्कुल सही कहा है। तो कितना आ सकता है, 35 लीटर इस टंकी में, इस ड्रम में पानी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा इसमें, 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बताओ, देखो एक तरह के काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है कि सभी बच्चे करके बता देंगे। जल्दी से बताओ कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। अब देखो मैं यहाँ पर ड्रम नहीं बना कर दिखाऊंगा, लेकिन लिख देता हूं, माना ड्रम की क्षमता लिख सकते हो कितनी, एक्स मान ली। और कहा गया है एक्स का कितना पार्ट भरा हुआ है, 1/3 पार्ट भरा हुआ है। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, x/3 लीटर पानी से भरा हुआ है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, एक्स था, एक्स का 1/3 पार्ट निकाला, तो x/3 पार्ट जो था उस ड्रम का भरा हुआ है, हम बोल सकते हैं। तो हमने देखा कि 1 लीटर पानी उसमें आ सकता है, सही है। और x में से x/3 पार्ट क्या है, भरा हुआ है। तो खाली कितना होगा, यहाँ से 2x/3 हो जाएगा। अब ये आपको सॉल्व कैसे करना है, अगर आपको नहीं आता है तो इसको क्या है, जिस तरह से फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, उस तरह से कर लेना, सही है। इस तरह से देखो करके बता ही देता हूँ भाई। यहाँ से 3x माइनस यहाँ पर x आ जाएगा 2x/3। ये चीज डायरेक्ट कर दी है मैंने यहाँ पर, सही है। इस तरह से कर लेना। अब देखो यहाँ पर, तो ये वाला अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला कौन सा पार्ट आएगा, तो ये कौन सा होगा बेटा, खाली खाली होगा, सही है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 60 लीटर पानी की और आवश्यकता है। अब मतलब आवश्यकता का मतलब क्या, 60 लीटर खाली होगा वो, तो खाली वाला पार्ट ये आ गया और खाली वाला पार्ट आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो चाहे ये बोल लो 2x/3 बोल लो, चाहे 60 लीटर बोल लो, दोनों की बात क्या है, बराबर है। और बराबर है इसका मतलब क्या है, हम बराबर कर देते हैं इसके लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x/2x, यहाँ से 60 × 3 हो जाएगा। तो x की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो 60 × 3/2, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 30 आ जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा, 690 लीटर। तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो ड्रम था उसकी धारिता कितनी थी, कैपेसिटी कितनी थी, 90 लीटर। मतलब उसमें अगर पानी भरा जाए तो 90 लीटर पानी उसमें आ सकता है। बताओ, तो ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2013, 14, 15, 16, 19 और 18 लगातार क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने के लिए मिल रहे हैं, सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका इस साल भी पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो कर ले में अच्छे तरीके से और क्वेश्चन को, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से क्वेश्चन लगभग आपके लिए देखने को मिल ही जाता है। तो आई होप भाई क्लास पसंद आई होगी। जो हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, डिटेल समझा है, तो 6 ही क्वेश्चन हो पाए। बाकी आप बता सकते हैं कि और स्पीड पढ़ाया जाए या आपके लिए डिटेल समझाया जाए, क्योंकि एक बार हम सिलेबस कर भी चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई तो लाइक का बटन दबा देंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि शाम को 7 बजे यहाँ पर डेली क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए चल रही है। सिलेक्शन चाहते हो तो शाम को 7 बजे फ्री होकर बैठिएगा और डेली क्लास को 7 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है, इसको ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपके लिए दोनों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करो, वहां से अपने आप ही ज्वाइन कर सकते हो। अशोका बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। आपके सामने नंबर दे रखा है, ये मैंने बताया था, ये आपके लिए पीडीएफ के फॉर्मेट में सभी बच्चों को शेयर किया जाएगा। ये अशोका अकेडमी की यहाँ पर ये शीट्स वगैरह है, यहाँ पर ये खुद बनाई गई है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सिलेक्टेड स्टूडेंट के फोटो भी लगे हुए हैं जो यहाँ पर लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ है, सही है। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो नंबर आपके सामने दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं इस बैच के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 7 से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।